भाई आजकल क्या होता है, जैसे आपने जो बताया बड़ा वैलिड पॉइंट है, बट जो हमारा यूथ है, क्योंकि इस पॉडकास्ट को बहुत यंगस्टर्स देखने वाले हैं, तो भाई अगर जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, कॉलेजेस की बात करूं कि मैंने इंजीनियरिंग की है, 4 साल का कोर्स है। अब इसमें प्रेशर बहुत बढ़ जाता है स्पेशली इंजीनियर्स के लिए जो बाकी कोर्सेज भी करते हैं। आप अगर कोटा की न्यूज़ पढ़ोगे, वहाँ पे लोग बहुत बच्चे सुसाइड करते ही रहते हैं। तो आपने जेल में, जैसे आपने बताया, मैं सीख कर आया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ आप कुछ ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट बताओ जिससे कि हमारा यूथ में जो मेंटली बच्चे आजकल डिप्रेस हैं, एंजाइटी हो जाती है, डरते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं, वो कैसे निकले हैं? यार देखो, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हर बच्चे को ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप के इतने खर्चे किए, माँ बाप ने इतना पैसा लगाया कि आप पढ़ लिख के कुछ बन जाए। तो अगर आप पढ़े, आपने ग्रेजुएशन कर दिया, उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि मैं ये फील्ड में जाना चाहता हूँ, या मैं फुटबॉलर बनना चाह रहा हूँ, या मैं ये बनना चाह रहा हूँ, या मैं क्रिकेटर बनना चाह, या मैं XYZ एक्टर बनना चाह रहा हूँ, या जो भी बनना चाह रहा हूँ, फिर आपको अपने माँ बाप को कन्विंस करना पड़ेगा अपना टैलेंट दिखा के। आप अपने माँ बाप को बाथ टब में लेट के ये नहीं बोल सकते कि पापा मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा स्विमर बनने वाला हूं। आपको अपने बाप माँ को ले जाके स्विमिंग पूल पे खड़े रख के दिखाना पड़ेगा कि देखो मैं 2 मिनट के अंदर ये लेंथ मार रहा हूं पापा। मैं पढ़ा लिखा सही है, लेकिन मुझे लगता है स्विमिंग में मेरा करियर है पापा, तो मुझे ये स्विमिंग करने दो। तो माँ बाप भी बोलेंगे हाँ। अब तुम यहाँ बाहर लगा रहे हो सुट्टे, माँ बाप ने पढ़ा लिखा के तुम्हें यहाँ बना दिया और तुम पी रहे हो, सुट्टे मार रहे हो, लड़कियों ताड़ रहे हो, ये ताड़ रहे हो। तो वो पागल लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करके, अपना सब कुछ लुटा के, अपने जूते फटे हुए वो छुपा के, अपनी माँ ने कंगन बेच के तुम्हें पढ़ा लिखा के तुम्हें कुछ बन जाओ ताकि इनके बुढ़ापे का सहारा बनो। तो तुम पी रहे हो सिगरेट, सुट्टा और लड़की के पीछे जा रहे हो। तो तुमसे बड़ा लूजर इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर तुम्हें मर ही जाना चाहिए। तुम फांसी लेके मर जाओ, वो माँ बाप को ज्यादा सुकून होगा। इससे अच्छा कि वो एक ही बार तुम्हारी लाश देख ले, वो रोज रोज तुम्हारी लाश देख रहे। लास्ट में जोमेटोस में काम करोगे, वो तो रोज रोएंगे। तो इससे अच्छा तुम अपना कोई टैलेंट है, वो टैलेंट पे मेहनत करो। ये लड़कियां, ये सुट्टे, ये सब बाद में भी आएंगे। लड़कियां इतनी आएगी मेरे भाई कि तुम सोच नहीं सकते हो। और भाई बंदी भी सक्सेसफुल पैसे वाला बंदा ही ढूंढ रही है। टाइम पास भले तुमसे कर ले, जहां सेटल होने की बात आएगी वो बोलेगी भाई सिक्योरिटी क्या है तेरे पास, काम क्या करता है, घर वालों को क्या बोलूंगी। सही बोल रही है वो। बेटा तू खुद को नहीं संभाल पा रहा है, लौंडिया को कैसे संभाल लेगा। तो भाई माँ बाप ने जो पढ़ा लिखा के तुम्हें बनाया है, तुमको उनका कर्ज चुकाना ही है। आज तुम इंजीनियर बने, उसके बाद तुम पॉडकास्ट कर रहे हो, लेकिन तुमने अपने घर वालों को दिखाया तो सही कि भाई इसमें आज एजाज खान मेरे को पहली बार इंटरव्यू दे रहा है, और कई तुमने इवेंट कर दिए, तो उनको भी लग रहा है। तब तुम्हारे पापा तुमको फोन करके विश के बेटा आज पहला है, वेरी गुड। तुमने कहीं ना कहीं मेहनत करके हमें कन्विंस किया, हमें बम्बई से दिल्ली बुलाया। तो ऐसी मेहनत आदमी करेगा तो फिर तुम कुछ बन सकते हो। अब तुम मोहल्ले में वो प्लास्टिक के बैट पे क्रिकेट खेल रहे हो और पापा को बोल रहे हो कि पापा मैं धोनी बनना चाहता हूं, तो पापा बोले चलो चल जब पढ़ाई कर। तो यार माँ बाप इस दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। तुमने अगर उनका दिल दुखाया, उनके अरमानों को दबाया, तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हें वो बंदियां ही सीधा करती रहेगी, जिंदगी भर तुम्हें अपने चप्पल पे बिठा के रखेगी और बाद में छोड़ दिया करेगी। फिर तुम्हें याद आएगा कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने अपने माँ बाप का, जिन्होंने तुम्हें जना है, जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में पाल पोस के इंसान बनाया है, तुम थे एक छोटे से पिल्ले जिनको उन्होंने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अपना खून पसीना एक करके तुम्हें बड़ा किया। अगर तुमने उनके सपने और अरमान पूरे नहीं किए तो तुमसे बड़ा गलीज और जालिम आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है।